कोई किसान है, खेती करता है, वो समझता है कि मैं और खेती करूं, मेरी खेती और हो, मेरे को और पैसा मिले, इससे और शांति से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो करे, अपनी खेती और करे, अपने खेत को और बढ़ाए और पैसा कमाए, परंतु वो जो गठरी है हमारे अंदर, उसको भी खोलना जरूरी है। किसान बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर रोज 3-4 की एवरेज बन रही है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है, कर्ज बहुत है। तो बहुत बार ये हुआ कि पंचायतें इकट्ठी हों, उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि नहीं, सुसाइड किसी भी बात का हल नहीं है, कोई जरिया नहीं है, हम आपके साथ हैं, कुछ ना कुछ मिल बांट कर करेंगे, बट इसका कोई असर नहीं हो रहा, लगातार सुसाइड्स हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब बैंक वाले उसके घर में रोज आते हैं, ऐसी स्थिति में जब वो गांव बाहर नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ा, उस स्थिति में क्या किसान जी पाएगा? उसके अंदर की परिस्थिति ऐसी बनी होती है, उसको लगता है कि एक जरिया, मैं मर जाऊं, सब खत्म। ये नहीं पता कि पीछे वाले तिल तिल मरते रहेंगे फिर भी। देखिए, लाचारी ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को देखता है कि वो लाचार है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं बची, निराश हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है। किसान अन्नदाता है, वो अन्न उपजाता है, उससे ये दुनिया चल रही है। बिल्कुल। हम फ्यूल की तरफ, पेट्रोल की तरफ लगते हैं, पेट्रोल से दुनिया नहीं चल रही है, मनुष्य चल रहे हैं तो उस पेट्रोल से जो किसान उगाता है, जो उस जमीन से, उस धरती से निकलता है। और उन सभी लोगों को जो भी कभी लाचार हो, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारे संसार के अंदर अंधेरा 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 ही दिखाई देता है, तब भी तुम्हारे हृदय के अंदर एक दिया है जो जल रहा है। अगर उस दिए को तुम बाहर ले आए तो वो तुम्हारी अंधेरी दुनिया में उजाला कर देगा। निराश मत हो। दुख आता है, बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है। जब बुरा समय आता है तो एक बात का ख्याल रखो, एक दिन ये जाएगा, बुरा समय भी जाएगा। नहीं, मगर आप ही ने बोला कि जब लाचार हो जाता बंदा, फिर जब लाचार हो जाता है वो ऑटोमेटिकली निराश भी हो जाता है, हताश भी हो जाता है। उसके अंदर की जो लो आप बोल रहे हो वो भी बुझ जाती है कि अब मैं हर तरफ से खत्म हो चुका हूं, नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को। वो समझता है कि उसके अंदर की जो अंदर का जो दिया है वो बुझ गया, पर वो बुझा नहीं है। यही मैं पहले कह रहा था कि जब ऐसी चीजें, ऐसी समस्याएं हमारे पास आती हैं और हमको हिला देती हैं, जब अंदर की शक्ति नहीं है, अंदर की शक्ति होना बहुत जरूरी है। और आपके अंदर है, आपको लाचार होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी लाचार होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी मेरे साथ हादसे नहीं होते जिसमें मेरे को दुख नहीं होता है, परंतु उस दुख में भी मैं जानता हूं, मैं अगर अंतर्मुख हो सकूं, अपने अंदर झांक सकूं, तो मेरे को एक आशा मिलेगी, मेरी अपनी आशा, मेरी अपनी शक्ति। ठीक है, ये आज चूल्हा नहीं जल रहा है, एक समय था ये चूल्हा ही नहीं था, मैंने ही ये चूल्हा बनाया, मैंने ही इसमें आग लगाई, और आज नहीं जल रहा है, कोई बात नहीं, जलेगा ये एक दिन। ये आदमी की हिम्मत, ये आदमी की कोशिश। देखिए, एक चीज हर एक आदमी के साथ हुई है, हर एक मनुष्य के साथ हुई है, चाहे वो आदमी मनुष्य है या औरत है, कोई, सबके साथ हुई है। जब हम छोटे थे और हमने चलना सीखना शुरू किया, तो हम गिरते थे या नहीं? बिल्कुल। और गिरते थे तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं। क्या किया? फिर उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे। तो हम जो असफलता थी, इसको हमने कभी स्वीकार नहीं किया। जब हम छोटे थे तो इतनी शक्ति थी कि असफलता को हमने स्वीकार नहीं किया, और एक दिन
क्योंकि हमने असफलता को स्वीकार नहीं किया, हम सफल हो गए, आज चलते हैं। तो यही बात जीवन में भी लागू होनी चाहिए। असफलता जब सामने आए, इसको स्वीकार मत करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पर्सनल आपसे पूछूंगा। ये हमारे समाज की एक प्रवृत्ति बन गई है कि कोई भी बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है या कोई नोबल कॉज कर रहा है तो दिमाग ऑटोमेटिकली पीछे जाता है। ये प्रेम रावत जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये प्रेम रावत जी शांति के दूत क्यों बने हुए हैं? ऐसा फिनोमिना हमारे दिमाग में जरूर आता है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेता हूँ, इसके पीछे क्या मंशा है? क्या जरूरत पड़ गई आपको पूरे समाज में शांति का संदेश फैलाने की? देखिए, मेरे लिए, मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हो सकता था। क्योंकि जब मैं विदेश गया तो मैंने हवाई जहाज भी चलाना सीखा। हवाई जहाज ही नहीं चलाना सीखा, मैंने हेलीकॉप्टर भी चलाना सीखा, और मेरे को जॉब ऑफर्स आते थे। मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ सिखाने के लिए, हेलीकॉप्टर को, ग्लाइडर को, हवाई जहाज को। मेरे पास 14,000 घंटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस है। मैंने जेट्स भी उड़ाए हैं, मैंने पंख वाले क्या कहते हैं, हवाई जहाज भी उड़ाए हैं। तो बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि लोग, जो उनके जीवन में असली चीज़ थी, असली चीज़ जिसके लिए कहा कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भय कंगाल। तो मैं देख रहा था कि सारा संसार कंगाल हो रहा है, परंतु उसके अंदर की जो गठड़ी है वो कोई नहीं खोल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं लोगों को ये बात सुनाता हूं, उन लोगों को मेरी बात समझ में आती है, उनके मुंह में मुस्कान आती है, उनके होठों पे मुस्कान आती है। इससे अच्छी कमाई कोई हो नहीं सकती। तो उससे आपको जो मिलता है ना, आपको जो मिलता है वो एक ऐसा उपहार है कि पूछिए मत। और ये मैं करता रहूंगा जब तक ये श्वास मेरे अंदर आ रहा है, जा रहा है, मैं करता रहूंगा। जिंदगी का कोई गोल जहां पर लगे कि बस अब ठीक है? नहीं, जब तक आनंद है तब तक आनंद है, उसके बाद हमारा भी कोई पता नहीं कब चले किसी का जाना। नहीं।